सुलेमान के शासन की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। उसे एकजुट राष्ट्र का समर्थन प्राप्त था। दुश्मन राष्ट्रों को पराजित कर दिया गया था। पूरे देश में अद्भुत समृद्धि थी और इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुलेमान ने अपने शासन की शुरुआत विनम्रता से की, आत्मा और पूरे दिल से परमेश्वर का अनुसरण करते हुए। हालांकि जब हम अब एक राजा 3 में शुरू करते हैं तो हमें एक परेशान करने वाला छोटा विवरण मिलता है। यहां हमें पद 1 में बताया गया है कि सुलेमान ने मिस्र के फिरौन की बेटी से विवाह किया। इससे एक राजनीतिक गठबंधन बना। अब वह विवाह राजनीतिक रूप से समझदारी भरा, चतुर हो सकता है, लेकिन यह आध्यात्मिक रूप से मूर्खतापूर्ण साबित होगा, जैसा कि हम सुलेमान के जीवन में वर्षों बाद देखेंगे। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक उसी तरह शुरू हो रहा है जैसा होना चाहिए। यहां हमें पद 3 में बताया गया है कि सुलेमान ने प्रभु से प्रेम किया, अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलते हुए। राजा गिबोन गया वहां बलिदान करने के लिए, क्योंकि वह महान उच्च स्थान था। सुलेमान उस वेदी पर हजारों होम बलि चढ़ाया करता था। अब 2 इतिहास 1 के समानांतर खंड में हमें बताया गया है कि वाचा का संदूक यरूशलेम लौट आया था, लेकिन मूसा के तंबू की कांस्य वेदी गिबोन में थी। इसलिए सुलेमान गिबोन में प्रभु को बलिदान चढ़ाने जा रहा है जब तक कि यरूशलेम में मंदिर नहीं बन जाता। और प्रभु गिबोन में सुलेमान की पूजा का सम्मान करते हैं। और वास्तव में इस विशेष रात को प्रभु उसे एक सपने में प्रकट होने जा रहे हैं। 1 राजा 3 और पद 5 में प्रभु यहां सुलेमान से बस इतना कहते हैं, मांगो कि मैं तुम्हें क्या दूं। कल्पना कीजिए, दूसरे शब्दों में, तुम्हें एक इच्छा मिली है सुलेमान, तुम मुझसे क्या चाहोगे? वाह, क्या आप इस प्रस्ताव की कल्पना कर सकते हैं? आप कैसे जवाब देंगे? खैर, सुलेमान का उत्तर अत्यधिक विनम्रता और आभार प्रकट करता है। वह यहां पद 7 में प्रभु से कहते हैं, आपने अपने सेवक को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया है, हालांकि मैं एक छोटा बच्चा ही हूं। मुझे बाहर जाने या अंदर आने का तरीका नहीं पता। देखिए, अपने भाइयों अबशालोम और अदोनियाह के विपरीत, जो आप जानते हैं, वे सोचते थे कि वे किसी भी समय राजा बनने के लिए तैयार हैं। सुलेमान स्वीकार करते हैं कि वह केवल इसलिए राजा हैं क्योंकि भगवान ने उन्हें राजा बनाया है, और वह यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि कब अंदर आना है या बाहर जाना है, कब खड़ा होना है या बैठना है। उन्हें भगवान की बुद्धि की अत्यधिक आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए वह यहां पद 9 में प्रभु को उत्तर देते हैं, इसलिए अपने सेवक को एक समझदार मन दे, ताकि मैं आपके लोगों का शासन कर सकूं और अच्छे और बुरे के बीच अंतर कर सकूं। यहां सुलेमान की इच्छा है कि उनका हृदय बुद्धि से भर जाए। वो प्रभावी रूप से भगवान से यह मांग रहे हैं कि उन्हें सत्य के लिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, एक आंतरिक प्रवृत्ति दें। भगवान पद 12 में उत्तर देते हैं, देखो बहन, मैं तुम्हें एक बुद्धिमान और विवेकशील मन देता हूं, ताकि तुम्हारे जैसा कोई पहले नहीं हुआ और तुम्हारे जैसा कोई बाद में नहीं होगा। भगवान आगे बढ़ते हैं और सुलेमान की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने वह नहीं मांगा जो हम भगवान से एक इच्छा मिलने पर मांग सकते थे, जैसे कि एक बड़ा रथ या एक अच्छा बॉस। और इसके साथ ही सुलेमान अपने सपने से जागते हैं और यरूशलेम लौटकर अपने नए राजा के रूप में भूमिका निभाते हैं। अब इस बिंदु पर बाइबल हमें एक अद्भुत उदाहरण देती है कि भगवान ने वास्तव में सुलेमान की बुद्धि की प्रार्थना का उत्तर दिया। यहां पद 16 से शुरू करते हुए हमें बताया गया है कि 2 वेश्याएं चाहती हैं कि उनका मामला अदालत में सुलझाया जाए। स्पष्ट रूप से निचले न्यायाधीश इस अनोखे मामले से उलझन में थे, इसलिए अब इसे राजा सुलेमान के सामने लाया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय जैसा है। अब स्पष्ट रूप से ये 2 महिलाएं एक साथ एक वेश्यालय चला रही थीं और उनमें से प्रत्येक ने लगभग एक ही समय में एक पुत्र को जन्म दिया। हमें यहां पद 19 में बताया गया है कि एक वेश्या ने गलती से एक रात अपने ही पुत्र पर लेट गई और उसे दम घोंट दिया। फिर आधी रात के आसपास उस महिला ने यह महसूस किया और अपने मृत बच्चे को अपनी सहकर्मी के जीवित बच्चे से बदल दिया। लेकिन वेश्या अब सुलेमान को बताती है कि अगले सुबह उसे एहसास हुआ कि उसके पास जो मृत बच्चा था वह उसका पुत्र नहीं था। तो अब दोनों महिलाएं जीवित लड़के को अपना पुत्र होने का दावा कर रही हैं।
खैर, अब सुलेमान डीएनए परीक्षण नहीं कर सकते। कोई कैमरे नहीं है और फिंगरप्रिंट उपलब्ध नहीं है। यह मामला कभी हल नहीं होगा क्योंकि इन दोनों महिलाओं के दावे विश्वसनीय हैं। तो सुलेमान यहां पद 24 में अकल्पनीय करते हैं। वो कहते हैं, मुझे एक तलवार लाओ। तो राजा के सामने एक तलवार लाई गई और राजा ने कहा, जीवित बच्चे को 2 भागों में बांट दो और आधा एक महिला को और आधा दूसरी महिला को दे दो। खैर, एक महिला मूल रूप से आप जानते हैं बस अपने कंधे उचकाती है और कहती है, अरे ये मुझे उचित लगता है। लेकिन दूसरी महिला चिल्लाती है और सुलेमान से विनती करती है। यहां पद 26 में, हे मेरे प्रभु, उसे जीवित बच्चा दे दो और किसी भी हालत में उसे मत मारो। खैर, सुलेमान तुरंत जान जाते हैं वह असली मां है। क्यों? क्योंकि वह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे देने को तैयार है। फिर सुलेमान अदालत को आदेश देते हैं कि बच्चे को उसे दे दिया जाए। अब मैं आपको बताता हूं, यह अद्भुत था। वास्तव में हमें यहां पद 28 में बताया गया है कि पूरा इज़राइल राजा के प्रति श्रद्धा में खड़ा था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि न्याय करने के लिए उसमें परमेश्वर की बुद्धि थी। खैर, सुलेमान की बुद्धि न केवल इन व्यक्तिगत निर्णयों में दिखाई देती है, बल्कि समझदार शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति में भी। और ये व्यक्ति अब पूरे अध्याय 4 में सूचीबद्ध हैं। जब आप अध्याय 4 के अंत तक पहुंचते हैं तो आपको पद 25 में यह अद्भुत कथन मिलता है। यहूदा और इस्राएल सुरक्षित रूप से रहते थे। दान से लेकर बेरशेबा तक हर व्यक्ति अपनी बेल और अंजीर के पेड़ के नीचे सुलेमान के सभी दिनों में। हमें पद 29 में बताया गया है कि परमेश्वर ने सुलेमान को असीमित बुद्धि और समझ दी। देखिए, यह बुद्धि प्रकट होती है। वैसे उनके द्वारा रचित कई गीतों, उनके बुद्धिमान कथनों, अवलोकन में उनकी गहन वैज्ञानिक कौशल, पौधों और पेड़ों और पक्षियों के बारे में उनके ज्ञान के माध्यम से, और सरीसृपों के बारे में जब हम उनकी जीवनी का अध्ययन करते हैं। सुलेमान को विज्ञान से प्रेम था। उनकी खोज ने उन्हें सृष्टिकर्ता की महिमा करने के लिए प्रेरित किया। प्रिय, आजकल के कई वैज्ञानिक प्रयासों की समस्या यह है कि वे अंततः आपको सृष्टिकर्ता भगवान की पूजा करने की ओर नहीं ले जाते। वास्तव में वे आमतौर पर उसे अनदेखा करके समाप्त करने का प्रयास करते हैं, इस जटिल, भव्य, अद्भुत दुनिया को, जो एक शानदार, अद्भुत सृष्टिकर्ता द्वारा बनाई गई थी। खैर, यहां 1 राजा के अध्याय 5 में हमें सुलेमान की तैयारियों के बारे में बताया गया है, जो अब अपने भव्य भगवान के लिए इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए कर रहे हैं। अब भगवान ने वास्तव में मंदिर को डिजाइन किया है और योजनाओं को राजा दाऊद के माध्यम से उनके पुत्र सुलेमान को सौंपा है। सुलेमान टायर के राजा हीराम की मदद लेते हैं, जो देवदार और सरू की लकड़ी के साथ साथ कुशल बढ़ई भी प्रदान करते हैं। अगला, यहां पद 13 में सुलेमान 30,000 लोगों को काम के लिए भर्ती करते हैं, जो हर 3 महीने में 1 महीने की शिफ्ट में काम करेंगे। ये इजरायली लोग राजा हीराम के कारीगरों के साथ काम करेंगे, विशाल मात्रा में लकड़ी काटेंगे और परिवहन करेंगे। मंदिर की नींव के लिए बड़े पत्थरों को सटीकता से काटेंगे। इस पर बाद में और अधिक। लेकिन सुनिए, अपने शासनकाल के इस प्रारंभिक चरण में सुलेमान प्रभु से प्रेम करते हैं। वह विनम्र हैं, वह ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सृष्टि के माध्यम से भगवान की महिमा को बढ़ाने पर उन्होंने भगवान की महिमा के लिए इस मंदिर का निर्माण करना प्राथमिकता बना लिया है। लेकिन सबसे ऊपर मैं चाहता हूं कि आप जानें कि सुलेमान एक शानदार शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक इच्छा दी गई थी और उसे एक इच्छा के साथ उन्होंने बुद्धि की इच्छा की। अब शायद आप अभी सोच रहे हैं, आप जानते हैं यह उचित नहीं है। आप जानते हैं भगवान मेरे पास नहीं आए और मुझे बुद्धि प्राप्त करने का वही अवसर नहीं दिया। खैर, सच्चाई यह है कि उन्होंने दिया है। बाइबल कहती है, यदि आप में से किसी को बुद्धि की कमी है तो वह भगवान से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सभी को उदारता से देता है, और उसे दी जाएगी। याकूब अध्याय 1 श्लोक 5। देखिए, समस्या यह नहीं है कि हम बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, हमारे पास बुद्धि तक पहुंच नहीं है। समस्या यह है कि यह हमेशा हमारी इच्छा सूची में नहीं होती। तो चलिए अपनी इच्छा सूची को संशोधित करते हैं। आइए बुद्धि को अपनी पहली
और सबसे महत्वपूर्ण इच्छा बनाएं और भगवान से वह बुद्धि और विवेक मांगें जिसकी हमें आवश्यकता है। और क्या हमें आज उनके साथ चलने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है? खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।